मेरा हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान। इस संसार में बहुत सारे साधु महात्मा दुनिया में हैं, पर सारे मानव समाज में हमें एक ऐसे साधु महात्मा की ज़रूरत है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, क्योंकि ये हमारा जीवन 100 बरस का मिला है। इसी जीवन में हमें 3 तरीके के इंसान मिलते हैं। एक तो इंसान बुरे होते हैं जो मानव समाज अच्छी तरीके से जानता है। एक इंसान अच्छे होते हैं जिन्हें मानव समाज अच्छे तरीके से जानता है। और एक समाज आध्यात्मिक होता है जो अंतर्दृष्टि खोलने का काम करता है। उन्हें भी आज का कलयुग में मानव समाज जानता है। तीनों समाज में जाने के बाद हमें एक ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। आज हम इस समय में सभी धर्मों में, सभी मानव समाज में ध्यान लगाते हैं, देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वही रहेगा। किसी भी साधु महात्मा की युक्ति के द्वारा, किसी नाम के द्वारा जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वो कट नहीं सकता। पर आज के महात्मा परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, बच्चों मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं 400 साल तक रहूँगा। जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और जय गुरुदेव नाम कल्याण करेगा। जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा। आप घर परिवार समाज में कहीं आते जाते हो तो रास्ते में कोई बात होती है तो जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा। आप दुनिया के किसी कोने में भी जाते हो, अगर आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जय गुरुदेव नाम का सुमरन करते हो तो जय गुरुदेव नाम आपकी रक्षा करेगा। जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने कहा था, जय गुरुदेव नाम ये कल्याण भी करेगा। कल्याण का मतलब है इससे भगवान मिलेगा, इससे परमात्मा मिलेगा, इससे अंडखंड मिलेंगे। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था ये सारी सृष्टि भगवान ने, परमात्मा ने अपनी नकल पर बनाई है। यानी कि जैसी ये सृष्टि है ऐसे ही ऊपर के लोकों में सृष्टि है। कल्याण करने का मतलब है कोई एक महात्मा इस सृष्टि में आता है गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में और साधक के रूप में। साधक कहते हैं जो समाज में सेवा करता है, सेवा भी ऐसी करता है जो भगवान और परमात्मा से मिला देता है। और बाबा जी ने तो कह दिया था, बच्चों मैंने 1952 से लेकर आज तक कोई घास नहीं छीली, मैंने आदमियों को तैयार किया। वक्त आने पर, समय आने पर वो सब आ जाएंगे और आपको भगवान और परमात्मा से मिला देंगे। बाबा जी ने कहा था राम एक ही हनुमान बना पाए, मेरे आप देखना कितने कितने हनुमान निकलेंगे। यानी कि उनकी कोई गिनती नहीं है। आज मानव समाज में, देश व दुनिया में, सारे देशों में जय गुरुदेव का झंडा है। बाबा जय गुरुदेव ने गांव-गांव, जिले-जिले काफला निकाल कर मानव समाज को बड़ी दया करके जगाया है। जितने गुरु प्रेमी हैं पूरे भारतवर्ष में, आपको चाहिए एक कैप ले लो जय गुरुदेव नाम का, एक झंडा ले लो जो अपने घर पे लगाना है, एक जैकेट पहन लो और मानव समाज में आप अपने हर रोज 2 घंटे का समय दे दो। रोज नहीं दे सकते तो एक रविवार का दिन है, आप जैकेट पहन कर निकल जाओगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा और आपकी रक्षा हो जाएगी। पर अगर आने वाले समय को आप देखना चाहते हो और परावर्तन करना चाहते हो तो आपको सादगी संगत करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। यानी कि सादगी संगत में जाओगे तो आपके कोट अपराध हर लिए जाएंगे। क्योंकि बाबा जी ने कहा था अगर हमें और पूरे मानव समाज को सतगुरु के चरण कमल मिल जाते हैं तो ये हमारा भाग्य बदल जाता है।
जो हमारे प्रारंभ में लिखा है वो भाग्य बदल जाता है। अगर आपको भयानक बीमारियां हैं तो बीमारियां भी अच्छे कर्मों में तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी। क्योंकि बाबा जी ने कहा था, सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। तो हमारी चरणों में जाकर किस्मत बदल जाती है। पर चरणों में ले जाने वाला एक अवतार होता है, एक शक्ति होती है, एक गुरु महाराज का आशीर्वाद होता है। तो उस शक्ति से जब आप मिलोगे, सदगुरु के चरण कमलों में जाओगे, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ज्ञान देकर, नामदान देकर, गुरु दीक्षा देकर, गुरु मंत्र देकर उन 5 चरण कमलों में ले जाएगा तो आपका किस्मत बदल जाएगी। बाबा जी ने कहा था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। आप इस संसार में देखते हो, आप अपने घर परिवार से शुरू करके पूरी देश दुनिया में देख लो, 3 चीजें इंसान के अंदर मिलेंगी, चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान। चालाकी इंसान अपने घर दिखाता है, बुद्धिमानी समाज में दिखाता है, और ये जितने राजनेता हैं, MP MLA हैं, ये ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। और ये जितने साधु संत फकीर हैं, ये ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। कितने कितने बड़े संत महापुरुष इस संसार में आते हैं जो अपने आगे नाम के आगे संत लगाते हैं, महाराज लगाते हैं, और सब कुछ हमें तुम्हें वो गुमराह करते हैं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर। गीता में ये लिखा था, रामायण में ये लिखा था, बाइबल में ये लिखा था, कुरान में ये लिखा था। धार्मिक ग्रंथों का प्रमाण दे देकर और हमारे तुम्हारा जो कमाई का है, तन मन धन तीनों लूट रहे हैं। एक स्थान बना रखा है, एक मठ बना रखा है, एक सत्संग स्थल बना रखा है, और कह रहे हैं कि सब धार्मिक ग्रंथों में लिखा है अपनी कमाई का 10वांश गुरु को देना चाहिए। पर हमें तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में जो गुरु बना बैठा है, जो गुरु गद्दी का अधिकारी है, वो वास्तव में गुरु है भी या नहीं है। आपने देखा होगा, जब जब इस धरती पर संत आते हैं, अपना परिचय स्वयं देते हैं। वो कहते हैं, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। तो वो तो अपना परिचय स्वयं देते हैं। जब अपना परिचय स्वयं देते हैं, वो क्या काम करते हैं? इस संसार में ये आत्माएं आती हैं, शरीर रूप लेती हैं। आपको सोचना चाहिए, ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। इस सृष्टि में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका शरीर खत्म ना हुआ हो। तो आपको सोचना चाहिए, ये शरीर से पहले ये आत्मा कहाँ जानी चाहिए। आत्मा ऊपर के लोगों का निर्माण करती है, आत्मा करती है, पर नाम के जरिए से करती है। और नाम और युक्ति जीते जागते गुरु की होनी चाहिए, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हों। अगर कोई ऐसा गुरु धार्मिक ग्रंथ गीता, कुरान, भागवत पढ़कर अगर आपको ज्ञान देता है, तो वो गुरु नहीं है। वो आपको किसी न किसी माध्यम से ज्ञान तो दे सकता है, पर दया नहीं कर सकता। दया हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगियों को जगाया और ये कहा कि दया ऐसी होती है। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर और दूसरा मंदिर बाबा जय गुरुदेव ने खितौरा में बनवाया, जहाँ के जीवात्माओं को अमृत जल मिलता है, जिससे शरीर निरोगी होता है। तो हमें दोनों स्थानों पर जाना चाहिए। ये शरीर अमोलक है, बेशकीमती है, और इससे ज़्यादा कीमत किसी की नहीं है, क्योंकि इसमें ही सारे अंडखंड ब्रह्मांड सब देवी देवता मौजूद हैं। अगर हमें सही गुरु नहीं तलाश किया तो आपकी ये आत्मा 4 खाने 84 में चली जाएगी। और ये साधु महात्मा जितने भी हैं, जितनों को आपने तन मन धन दिया है, वो आपको भगवान और परमात्मा नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये मनुष्य शरीर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा था, समय आने वाला बहुत भयानक समय है। आप अपने शरीर की और अपने मन की और अपनी आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। तो बाबा जी ने कहा था, दोस्तों और मित्रों और गुरु प्रेमियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक सत्संगी को बाबा जय गुरुदेव ने आदेश दिया था कि सत्संग सेवा भजन करा दो।
आप एक जैकेट पहनना, एक तो कैप लगाना, एक झंडा लेना और समाज में निकल जाओ। अगर आप नहीं निकलोगे तो आप परमात्मा के यहाँ नहीं पहुँच सकते, भगवान के यहाँ नहीं पहुँच सकते। ये आप जानो, ये मनुष्य शरीर तो हर रोज जा रहा है। बाबा जी ने कहा था सांसों की पूंजी जिस दिन समाप्त हो जाएगी ये मनुष्य शरीर चला जाएगा। तो आप 3 काम कर लो, सेवा, सत्संग और भजन। सत्संग कहते हैं जहां गुरु होता है उसका सत्संग सुनना है। गुरु किसे कहते हैं? जिसने अंड खंड ब्रह्मांड देखे हों, उसका सत्संग सुनना है। आप सत्संग बिगर गुरु के ज्ञान के सत्संग नहीं सुन सकते, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है सत्संग के द्वारा। सत्संग उसका होता है जो भगवान से मिला हुआ होता है, परमात्मा से मिला हुआ होता है। अगर किसी साधु महात्मा का अगर आप ज्ञान सुनते हो तो वो ज्ञान में परावर्तित हो जाता है और ज्ञान इंसान को सत्य पर चलाता है। क्योंकि ज्ञान अलग होता है, सत्संग अलग होता है। सत्संग जीते जागते महात्मा का होता है, उसकी तलाश हमें तुम्हें करनी चाहिए। जब हमें सत्संग मिल जाता है, बाबा जय गुरुदेव ने हमें सत्संग दिया, तो सत्संग देने के बाद हमारी सेवा का नंबर आता है। बाबा जी ने कहा बच्चों गांव गांव शहर शहर जिले जिले दौरा करके ये बता दो जय गुरुदेव नाम ही रक्षा करेगा और जय गुरुदेव नाम ही कल्याण करेगा। तो आपको बिगर देरी करे अपना समय खराब ना करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण के लिए निकल चलो। कहाँ निकलना है? समाज में सेवा करो और बताओ बाबा जय गुरुदेव के नाम की 10 प्रार्थना सुबह करो और 10 शाम को करो। आधा घंटा जय गुरुदेव नाम लो तो आपका और आपके घर परिवार का कल्याण हो जाएगा। मेरी हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए होते हैं और आप उन पर फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं प्रार्थना कैसे करनी है। अगर आप समाज में 2 कार्य करोगे, बाबा जी के कहे हुए विचारों को अगर आप समाज में बताओगे, बाबा जी ने क्या क्या बताया था, बाबा जी ने क्या सुनाया था, तो आपका तो आत्म कल्याण होगा और जो जिसे आप बता रहे हो वो भी एक न एक दिन लग जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने कहा था मेरे जाने के बाद भी शाकाहारी का प्रचार करते रहो और आत्माओं को जगाते रहो। जगाने का कार्य है। अगर आपने गांव गांव जाकर जिले जिले जाकर प्रचार करा तो बाबा जी ने कहा था मैं दोबारा आऊँगा। क्योंकि साधु महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वो कहे हुए बात पर अमल करते हैं। बाबा जी ने कहा बच्चों मैं कोई महात्मा गांधी नहीं जो मुझे कोई गोली से मार देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 साल तक रहूँगा और मैं परावर्तन करके जाऊँगा। क्योंकि साधु महात्मा शरीर बदल देते हैं, काम एक ही होता है, आत्माओं को पार ले जाने का। बाबा जी ने जब ये तो कहा था हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। सभी महात्माओं का उद्देश्य होता है ज्ञान देना और जो एक आत्मा आती है उसका उद्देश्य होता है भगवान और परमात्मा को दिखाने का। क्योंकि दिखाने का काम केवल संसार में 4 गुरु करते हैं। एक गुरु, दूसरा सदगुरु, तीसरा साधक और चौथा चेला। कबीरदास ने भी कहा था 4 गुरु संसार में और 42 वंश। 4 गुरु संसार में आत्म कल्याण के लिए आते हैं और 42 वंश संसार में ज्ञान देने के लिए आते हैं। ज्ञान से इंसान मजबूत हो जाता है, ताकतवर हो जाता है और ज्ञान से अनेक रोग कट भी जाते हैं। पर भगवान और परमात्मा अंतर्दृष्टि में दिखाई नहीं देते। केवल 4 गुरु संसार में आत्म कल्याण के मार्ग के लिए आते हैं। क्योंकि समय से पहले जागने में ही हमारी समझदारी है। अगर हम ढुलमुल रह गए, एक दूसरे की बातों में फंसते चले गए, साधु महात्माओं के चक्कर में लगे रह गए और संगत में एक दूसरे की चुगली निंदा करते रह गए, तो जीवन तो हमारा बेकार हो जाएगा। हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा, हमारा मन मजबूत नहीं होगा और हमें भगवान और परमात्मा नहीं मिलेंगे और हमें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें सोचना चाहिए अगर हम में बुद्धि और ज्ञान चालाकी है तो 1 घंटे का समय निकालकर सुबह और 1 घंटे का समय शाम को निकालकर साधन भजन करने चाहिए और साधक से मिलना चाहिए। बाबा जी ने कहा खोज री पिया को निज घट में। पिया से अगर तुम मिलना चाहो तो भटको मत जग में।
पिया मिले कोई साध समग में, साध की संगत में परमात्मा और भगवान मिल जाते हैं। देखो दोस्तों, इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप लाइक करना, शेयर करना, जितने से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही जीवात्माओं का कल्याण होगा। जय गुरुदेव।